औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस प्रोग्राम को सुनने से पहले पिछला जो मेरा वीडियो है बिलीफ्स के बारे में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो बातें की हैं वो समझ के फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। अब उसमें हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती, पहले बिलीफ्स बदलते हैं, फिर आपके रवैये और आपके बर्ताव, लाइफ बदलती है। तो अपने बिलीफ्स को, अगर आपने सोच समझ के बिलीफ्स को अडॉप्ट किया है और वो अच्छे बिलीफ्स हैं आपके, तो आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वो एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो लोग उसके अंदर डाउट क्रिएट कर देते हैं और वो बिलीफ्स चेंज होंगे तो सब कुछ ही बदल जाएगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है, जो मैंने सूरह रात की आयत नंबर 11 आपको सुनाई। अच्छा, अभी अब ये जो प्रोग्राम है, इसका बुनियादी तौर पर पर्पज़ ये है कि आपको ये बताना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कुछ नहीं किसी की बुराई की तरफ धकेलते। यानी कि अक्सर औक़ात हम ये सोचते हैं ना कि जी बस हो गया ऐसे, जब तक कि हम खुद कुछ ना करें। पिछली आयत के अंदर भी ये बड़ा क्लियर था कि अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी शख्स कौम की हालत को ऐसे बदलता है जब तक कि पहले उसने खुद कुछ ना किया हो जिससे ये मुमकिन हुआ हो। लेकिन कुरान पाक में आयात भरी हुई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस रास्ते पे आप चलते हैं, मसलन आपका एक दोस्त है, वो आपको ज़िद कर करके, या आपका कोई जानने वाला है, आपको ज़िद कर करके एक ऐसी जगह पे ले जाने के लिए कह रहा है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते। आपके बिलीफ के मुताबिक वो चीज़ गलत है। फ़र्ज़ करें जी आपको नौज़ बिल्लाह किसी शराब खाने में ले जाना चाह रहा है, किसी गलत काम के लिए ले जाना चाह रहा है। अगर आप उस शख्स को नहीं छोड़ते और वो ये कहता रहता है आपको, तो एक ना एक दिन तंग आके आप शायद चले जाएं। और जब आप चले जाएंगे, अब आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू होंगी। और इसको मैं पहले सूरह निसा की आपको आयत नंबर 115 का तर्जमा सुनाने लगा हूँ। और जो शख्स सीधे रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और किसी रास्ते पर चले, तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे और जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वह बुरी जगह है। अगर आपने एक रास्ते पे चलने का अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, अगर आपने उस इख्तियार को यूज़ ही गलत किया और आप ये समझना शुरू कर दें कि मेरे लिए ठीक ही होगा तो मैं चल रहा हूं ना, वाकई देखें, मैं अक्सर का लोगों से कहता हूं कि आपने कुछ ना कुछ, घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, घरों में भी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होती है जो उस पर एक गलत, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में सुनाई, एक रास्ते का इंतखाब किया उन्होंने, अब वो आपको पता है कि वो गलत रास्ता है, आपने उसके बावजूद उस गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। जब आपने मुंह मोड़ लिया, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नहीं रोकेगा। अब आप गुमराही से और गुमराही में चलते चले जाएंगे और आपको कुछ ही देर में वो बातें जो आपको बुरा लगती थी वो अब बुरी लगनी बंद हो जाएंगी। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। जो बुराई थी आहिस्ता 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 वही अच्छा बन जाती है। कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कि जब आप गुलाम बन जाते हैं लोगों की सोचों के, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको भी बुराई आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है और आप वही करना शुरू कर देते हैं। और ऐन इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो किसी काम को बुरा समझ के अक्सर औक़ात नहीं ज़्यादा देर तक कर सकता। आपको एक काम बुरा लगा है, या तो आप उस काम को छोड़ दें, उस काम को करने वालों से भी दूर हो जाए, लेकिन अगर आपने ये ना किया, उस जगह से उठ के ना गए, तो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आप वहाँ पे बैठते रहें और वो सुनते रहें वो बुराई जो आपको एक बहुत बड़ी बुराई लगती थी। अब क्योंकि आप पिछले कई महीनों से उसके बारे में रोज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो उसके अगेंस्ट नफ़रत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं अक्सर कहा देखता हूँ, बल्कि कंपेयर करता हूँ कि हम 63 की पैदाइश हैं, हमने 75 की जंग का तो नक्शा शायद थोड़ी बहुत बातें सुनी हुई हैं, लेकिन 71 की वॉर हमें याद है।
तो हमें ये बातें पता हैं कि हमारे घरों में उस ज़माने में कि बड़ी नफ़रत होती थी हिंदुओं से। छोटे होते हुए हमें पता है कि जी फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त होती थी, और हिंदुओं से जनाब ये हिंदू हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो हम जब बड़े भी हुए तो हमारे वो एक फ़र्क रहा, यानी कि हमने ये प्रेफर किया। अब मैं ये बात आपको पता नहीं, पूरी बात समझ ना आए तो खाली ये ना पिक कर लीजिएगा। जब हम बड़े हुए, यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो हमारे पास दो ऑप्शन थी। मेरे साथ के जितने लोग थे सारे दोस्त यार वो इंडियन फिल्में देखते थे। मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग पक्का बिलीव था कि मैंने कहा यार मैंने देखनी है। उस ज़माने की फिल्में ऐसी नहीं होती थी, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता था, बहुत सिलेक्टिव। जैसे वो आपके सामने एक सीरीज़ आती थी, वर्ल्ड वॉर की मूवीज़ थी, वो कुछ देखता था। कुछ जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ कुछ देखी, जॉज एक की सीरीज़ दो थी, इस तरह की मूवीज़ होती थी। कभी टाइम मिला तो देख ली। तो मैं वो देख लेता था कि यार ये अहले किताब है। मैं इंडियन फिल्में नहीं देखता। और मैंने फिर देखा जो लोग इंडियन फिल्में देखते रहे, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके घरों में हिंदू रस्म रवाज की झलक, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज, उनके हुलिये, उनके घरों की रस्में, उनके बच्चों की शादियां, उनके बच्चों के हुलिये, सब कुछ बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये ऐसी चीज़ है कि अगर तुमने एक चीज़ का इंतखाब कर लिया है, अब तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब तुम्हारी किस्मत ही है, अब तुम इसी तरफ चलो। तुम्हें समझ दी, या तो ना तुम्हें समझ ना दिया, तुम्हें समझ थी ये बुराई है, तुमने फिर इसको छोड़ा, आंखें बंद करके तुम गलत रास्ते पे चले हो, अब तुम इधर ही चलते रहो। अब मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ यार ये तुम रिश्वत क्यों लेते हो, यार ये तुम बुराई कहते जी, घर का खर्चा नहीं चलता। मैं तो मुझे ये आयत याद आती है, कि घर का खर्चा शायद अब वाकई ही ना चलता हो अगर ये लोग रिश्वत नहीं लेंगे। वो बताएगा जी जनाब घर में ये है, बच्चों की फीस है, बीवी बीमार है, वो ये है, वो कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि घर का खर्चा नहीं होगा, उनको इसका आगाज का नहीं पता। शायद पहली रिश्वत इन्होंने किसी और तरीके से ली और ये उसको अवॉइड कर सकते हो, फिर इन्होंने दूसरी ली होगी, फिर करते करते अब वाकई इनकी हालत यह है कि अब इनका रिश्वत के बगैर घर नहीं चलेगा। अब ये अल्लाह की सजा है, ये मैं आयत सुना रहा हूं आपको। तुमने मना है ना, तुमने किया ना, अब तुम यही करोगे। तुमने हराम खाया, अब तुम्हारी किस्मत यह है कि अब तुम सारी जिंदगी हराम ही खाओगे, हलाल से तुम्हारा गुजारा ही नहीं होगा या तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। अब ये समझने की बात। एक और आयत सुनिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 115। और खुदा ऐसा नहीं कि किसी कौम को हदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि वो इनको वो चीज़ें ना बता दें जिनसे वो परहेज करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ से वाकिफ़ है। इसका मतलब है कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जब हदायत दी, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करूँगा जब तक कि मैं तुम्हें साथ ये भी ना बता दूं कि किन चीज़ों से परहेज करते रहना। अगर तुमने उन चीज़ों से परहेज छोड़ दी तो तुम दोबारा गुमराह हो जाओगे और फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हदायत देने के बाद ये नहीं कहा था कि ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। इस हदायत को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ये भी बताया था कि ये चीज़ें जौन सी हैं गुमराह करने वाली, इनको छोड़ देना। ये चीज़ें जिनसे तुमने परहेज करनी है ये बता दी गई थी। ऐसे दोस्तों से ना मिलना, ऐसी कंपनी में ना जाना, ऐसी चीज़ें ना देखना, ऐसे जगहों पे मत जाना, ये काम ना करना, वो काम ना करना, ये सोचना ना, सब कुछ बता दिया था। अब तुमने वो छोड़ दिया, तुमने वो परहेज नहीं की। अब तुमने वो परहेज नहीं की, अब तुम दोबारा गुमराही में गिरोगे और इस दफा इस गुमराही से अल्लाह कहता है मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तुम्हें मैंने बताया था ये जो परहेज है ना ये हमसे नहीं होती, ये परहेज जौन सिया नहीं होती। ये लोगों से चीज़ें छोड़ते हैं, उसके बाद देखते फिर शुरू कर देते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ, ओ यार बस मैंने तो अब ये खाना छोड़ दिया है, मैं होटल शोटल छोड़ दिए हैं,
मैं आप जनाब ऑर्गेनिक खाना खाता हूँ, मैं तो देसी चिकन मंगवाता हूँ। 6 महीने के बाद यार वो बड़ा मुश्किल है, बाहर जाना होता है, ये फिर शुरू हो जाते हैं। परहेज नहीं, क्योंकि वो दोस्त नहीं छोड़ते, वो लाइफस्टाइल नहीं छोड़ते। जब वो नहीं छोड़ेंगे तो वो दोबारा मजबूरी बन जाएगी। तो वो परहेज के बगैर तो आप अपनी हदायत को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, नाउज़ुबिल्लाह। और हम यहाँ पे समझते हैं कि जी हम तो पता नहीं कितने चैंपियन हैं, हम जो मर्जी करते रहे, हम तो दुल्हे दुल्हाए हैं, अब हम दुल्हे दुल्हाए रहेंगे। यही हालत पूरी की पूरी मुसलमान कौम की हो गई है। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कसिनोज में बैठे रहते हैं, हर बुराई करते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं हम तो दूल्हे के दुल्हाए हैं, हज कर लेंगे जाके, हम ठीक रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह अपनी सुन्नत को कभी नहीं बदलता, अल्लाह अपने कानून को कभी नहीं बदलता। तो अल्लाह का ये कानून मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये कि मैं आपको कोई कोई किसी की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि मैंने तुम्हें हदायत दी, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें यह बता दिया कि परहेज किस चीज़ से करना। अगर तुमने परहेज नहीं की, गुमराह हो गए तुम। अब परहेज है, शादीशुदा हैं आप, आपकी फैमिली है, अल्लाह ने आपको बता दिया, हदायत दी, यू आर हैप्पी अपने घर में, आपको बता दिया मियाँ बीवी के क्या हकूक़ हैं, मियाँ बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, औरतों को क्या बचना चाहिए, आदमियों को किस चीज़ से बचना चाहिए। अब आप उन चीज़ों से परहेज ही नहीं कर रहे, तो फिर दोबारा गुमराही में चले जाएं। बार आपको सोचें कि आपके मैंने बड़ी अपनी आंखों से देखा है कि गांव देहात की एक बच्ची थी, बड़ी 10-12 साल पुरानी बात है, बड़ी एक बाइट से अमेरिका से एक शख्स आया, तो वो कहता था कि मैंने किसी बहुत पढ़ी लिखी से लड़की से शादी नहीं करनी। तो मैंने ना किसी गांव साली से शादी करनी है। वो जनाब यहाँ पे 6-8 महीने फैमिली बैठी थी, फिर कहीं से रेफरेंस से होते मेरे जानने वाले थे अमेरिका। मैं उनको समझाता रहा, मैं कि यार तुम ले जाओगे तुम उसको उस माहौल के अंदर, तो फिर ये देख लेना, ये यानी कि या तो तुम माहौल बदलने को तुम तैयार नहीं हो, और अपने क्योंकि तुमने उस माहौल में ही रहना है। अब तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसी ढूंढ लूँ जो कि उस माहौल में सरवाइव कर जाए। तो मैंने कहा चलो किस्मत आजमाई कर लो। खैर वो शादी करके चला गया, बड़ी पर्दे वाली और ये और वो। उसके बाद वो जब वहाँ पे पहुँची, उसकी नेशनैलिटी हो गई, उसने जनाब गाड़ी शाड़ी चलानी शुरू कर दी, और ये करते 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 आप हैरान होंगे कि उसने सेपरेशन ले ली और वो रोता पीटता वो बच्चों को भी ले गई। तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये है उसके मायने कि जिन चीज़ों से परहेज, हमसे ये परहेज नहीं होती, हम खुद नहीं वो करना चाहते, हम बस वो अल्लाह तवक्कल करते हैं, अल्लाह भला कर देगा जी, अल्लाह बेहतर कर देगा जी, अल्लाह बचा लेगा, और अल्लाह तो बचा लेगा, खुद भी कुछ कर लो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कहा हो। और तीसरी आयत फिर सुने, अक्सर लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने ये कर दिया, देखें जी अल्लाह की ने हिदायत दी थी जी, अल्लाह ने, देखें अल्लाह तो बता रहे हैं, या खुदाया कोई रेफरेंस तो सही कोट कर दिया करो। ये जो अब आयत सूरत साफ की आयत नंबर 5 है, फलम्मा जागू जागल्लाह क़ुलूबहुम, बड़ी ज़बरदस्त आयत है। बस जब वो फिर गए तो अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। ये ऊपर वाली चीज़ को तस्दीक कर रही है ये आयत फिर, कि नाफरमानी जब इन्होंने की है, जब ये फिरे तो अल्लाह कहता है मैंने इनके दिल भी फेर दिए। अब जब दिल फिरे तो वही चीज़ें तो तुम्हें अच्छी लगती थी, वो नमाज पढ़ना, वो अल्लाह रसूल की बात करना, वो मस्जिद में जाना, वो घर में ख़त्म करवाना, वो जनाब अच्छी बातें करना, वो टेलीविज़न को बंद करना, फजूलियात को, वो ख़त्म हो गई। जब तुम फिर गए तो तुम्हारे दिल फिर गए। अब वो दिल फिरे हैं, अब वही चीज़ें जो तुम्हें, जिसके बगैर तुम्हारा सांस नहीं आता था, अब वो तुम्हें बुरी लगने लग पड़े। वही शख्स जिसको तुम समझते थे तुम्हारा ज़िंदगी इसके बगैर गुजर नहीं सकती है, वही शख्स अब तुम्हें बुरा लगता है, वही शख्स तुम्हें अब पागल लगता है, या वही शख्स तुम्हें अब जाहिल लगता है, या वही शख्स तुम्हें अब मीडियोकर लगता है, या वही शख्स तुम्हें अब ऑर्थोडॉक्स लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल फिर गया, अब तुम मॉडर्न हो गए हो।
वो तो उधर का उधर ही है। तो ये है इन चीज़ों को अपने दिल की तब्दीली, दिल कैसे बदल जाते हैं, ये उसका जवाब है। दिल कैसे बदल जाते हैं, जो पिछली आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं बदलता किसी कौम शख्स फर्द की हालत को जब तक कि वो खुद ना बदले जो उनके अंदर है, नफ्सों में है, दिलों में है। तो दिल ऐसे बदलते हैं। तो पहले वहाँ से तो समझ आ गई कि कुछ अंदर से बदलता है, और यहाँ पे बता दिया अल्लाह ने कि दिल कैसे फेरे जाते हैं इनकी हरकतों की वजह से। जब ये आप कुछ छोड़ दे, कुछ समझते हुए भी किसी चीज़ को आप नहीं छोड़ना चाहते कि जी बस ये मैं नहीं छोड़ सकता, या ये देखें जी दोस्त यार तो नहीं छोड़े जाते, ये कंपनी तो नहीं छोड़ी जाती, नौकरी तो नहीं छोड़ी जाती, जो भी चीज़ आपको लगे, या सफ़र नहीं छोड़ा जाता, ये चस्का नहीं छोड़ा जाता, या सैरें नहीं छोड़ी जाती, जहाँ से आपको पता आहिस्ता 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 आपके बिलीफ बदल रहे हैं, बदल गए हैं कि आप और क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक एक चैनल लगा लें, फ़र्ज़ करें आप पक्के एंटी तालिबान हैं, आप एक ही चैनल को देखना शुरू करें, शाम तक आप प्रो तालिबान बन जाएगा। आप प्रो तालिबान हैं और आप दूसरे चैनल्स देख लें जो कि एंटी तालिबान है, और आप सुनते रहें, आपको लगेगा यार वाकई सही कह रहे हैं। तो ये है परहेज़ करना, जिसको शायद हम लोग समझ नहीं पाए। तो मेरा ख्याल है अब ये दोनों वीडियोज़ आपको इस चीज़ में एक तरफ से ये आपको गवाही मिल गई कि खुद होता है कुछ, ऐसे नहीं कुछ हो जाता, खुद होता है, अंदर से कुछ होता है। और आप दूसरे वीडियो में आपको ये पता चल गया कि अंदर से क्या होता है। अंदर से वही होता है जो आप करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपका अंदर बदलना शुरू कर देता है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ों के अंदर पूरी की पूरी बिहेवियरल चेंज की फार्मूला मौजूद है, समझने वालों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला के किताब के ऊपर पक्के फेथ यकीन रखने वाले। इससे बढ़ के बिहेवियरल चेंज का कोई फार्मूला आपके सामने नहीं आ सकता। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।